हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं न्यूज बाय देवेंद्र। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण निवेशकों में घबराहट है और इसने रोजगार के अवसरों को भी कम किया है। जबकि महंगाई के हिसाब से मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से खासकर सीमित आमदनी वाले परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली तिमाहियों में कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन ने भी इन हालात को मुश्किल बनाया है, जिससे नौकरी चाहने वाले युवाओं को पर्याप्त संख्या में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एक महंगाई, खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों, खाद्य तेलों और दूध की कीमतें बढ़ने से रसोई पर होने वाले घरेलू खर्च में बढ़ोतरी हुई है। खराब मौसम के कारण सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ी। खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि का कारण था आयात शुल्क का बढ़ाया जाना, जबकि लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए दूध की कीमतें बढ़ी। हालांकि 25 जनवरी को सबसे बड़ी डेयरियों में से एक अमूल ने 1 लीटर के पैकेट पर 1 रुपये की कटौती कर कुछ राहत दी है। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ने बीबीसी हिंदी से कहा, अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। वह इनडायरेक्ट टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे घरेलू उद्योग प्रभावित होंगे। जबकि ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं तो महंगाई और बढ़ जाएगी। अरुण कुमार कहते हैं, सबसे पहले घरेलू स्तर पर चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, महंगाई उनमें से एक है। 2 आर्थिक स्लो डाउन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान है कि 2024-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% रहेगी। महामारी के दौरान आई गिरावट के बाद से ये सबसे कम ग्रोथ रेट है। हालांकि 2024 के चुनावी वर्ष में आधारभूत ढांचे पर पूंजीगत खर्च में कमी को स्लोडाउन का एक कारण माना जा रहा है। आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर सीमेंट, स्टील और मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जिससे उन उद्योगों में तेजी आती है और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में नौकरियों के मौके बनते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विकास दर और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना जरूरी है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, मांग में कमी आने का एक पहलू गैरबराबरी का बढ़ना भी है। असंगठित क्षेत्र में 94% कामकाजी लोग हैं। वहां वेतन और महंगाई की मार से मांग के कम होने का असर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़ता है। अरुण कुमार के अनुसार असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन का दारोमदार आधारभूत ढांचे पर पूंजीगत खर्च के बढ़ाने पर है और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इसे बढ़ाने की जरूरत है। 3 नौकरियों के घटते मौके। पिछली कुछ तिमाहियों से रोजगार सृजन की रफ्तार धीमी रही है और सरकार से इस ओर कुछ ठोस उपायों की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। कोविड के दौरान कृषि में लगे लोगों की संख्या में अचानक तेजी से वृद्धि हुई थी, क्योंकि करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए थे। जो कामगार शहरों को छोड़ अपने घरों को लौटे थे, उनकी पूरी तरह वापसी नहीं हो पाई है। उसकी वजह नौकरियों की किल्लत और शहरों में जीवन यापन का बेतहाशा महंगा होना है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में संगठित क्षेत्र में रोजगार में सुधार के संकेत मिलते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन में अभी भी काफी गैप दिखाई देता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके साथ ही मझौले, माइक्रो और छोटे उद्योगों के लिए सरकारी मदद बढ़ाने जैसे अन्य उपाय करने होंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, पिछले साल तक सरकार का रवैया असंगठित क्षेत्रों को संगठित बनाने का था, जो कि असंभव है। मसलन कृषि में 85% खेत 5 एकड़ से कम वाले हैं। इसी तरह जो माइक्रो सेक्टर है, उसमें एमएसएमई का 97.5% रोजगार है। इन्हें संगठित नहीं बनाया जा सकता। वह कहते हैं, सरकार ने पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी, वो संगठित क्षेत्र लिए थी। जो बड़े उद्योग हैं, वे उतना रोजगार नहीं पैदा करते जितना कृषि और एमएसएमई सेक्टर। इसलिए यहाँ सरकार को कुछ ठोस घोषणाएं करनी चाहिए। रोजगार सृजन का फोकस असंगठित क्षेत्र होना चाहिए। 4 वेतन में धीमी वृद्धि। उपभोग में कमी की वजह मजदूरों और मध्यम आय वाली नौकरियों में वेतन वृद्धि की धीमी रफ्तार को भी माना जा रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि हाल के कुछ तिमाहियों में मजदूरी और वेतन में बहुत मामूली या नहीं के बराबर वृद्धि देखने को मिली है। वो कहते हैं, कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि के बावजूद महंगाई के अनुपात में वेतन नहीं बढ़े हैं। अर्थव्यवस्था में वेतन का हिस्सा कम हो रहा है और कॉर्पोरेट के मुनाफे का हिस्सा बढ़ रहा है। ये बात कुछ उद्योगों की रिपोर्टों में भी दिखाई देती है। ब्रिटानिया की दूसरी तिमाही के नतीजों में बताया गया है कि दिहाड़ी मजदूरों की आमदनी पिछले 12 महीनों में 3.4% बढ़ी, जबकि इसी दौरान वेतन पाने वाले वर्करों की सैलरी में 6.5% का इजाफा हुआ। कुछ ऐसी ही तस्वीर उद्योग संगठन फिक्की और स्टाफिंग सॉल्यूशन कंपनी क्वेसकॉप की पड़ताल में सामने आए है।
इनके अनुसार 2019 से 2023 के बीच इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में वेतन में मिश्रित वृद्धि 0.8% देखी गई, जबकि एफएमसीजी कंपनियों में वेतन वृद्धि 5.4% थी। प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि असंगठित क्षेत्र में छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन होगा और तब वेतन भी बढ़ना शुरू होगा। 5. इनकम टैक्स आम आदमी के लिए सबसे पीड़ादायक टैक्स का बोझ है। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जैसे टैक्स का फैसला समय समय पर जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है, लेकिन बजट में इनकम टैक्स पर सरकार फैसला लेती है। खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों पर आयात शुल्क पर भी फैसला लिया जाता है और सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन शुल्कों को और तर्कसंगत बनाकर आम लोगों को कुछ राहत दे। हालांकि मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की ओर से आयकर को कम करके बड़ी राहत देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद मध्य वर्ग के लिए टैक्स का बोझ कम किए जाने की मांग की है और आयकर में 10 लाख रुपए तक की छूट की मांग की है। हालांकि अरुण कुमार ने कहा, इनकम टैक्स छूट में बहुत कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट टैक्स पर जो असर पड़ेगा वह वित्तीय घाटे को बढ़ाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर घटाने का ट्रंप का दबाव पहले ही वित्तीय घाटे की ओर ले जाने वाला है। वो कहते हैं कि सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर दी थी, जिससे राजस्व में 1.6 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। संगठित क्षेत्र के पास बहुत पैसा है और वो निवेश कर सकता है। जरूरत है छोटे और मझोले उद्योगों की मदद करने की। आप देख रहे हैं न्यूज देवेंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।